नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास गौतम। तो दोस्तों फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और एक छोटा सा काम और कर दीजिए कि एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलता है। तब हमें समझ में आता है कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। और बेहिचक आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट ही मुझे सुधारेगा। हम अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको दे पाएंगे। महात्मा बुद्ध की कहानी। तो दोस्तों आज का वीडियो है महात्मा बुद्ध का उपदेश। तो देर न करते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो तथागत गौतम बुद्ध का किसी नगर में सभा लगा हुआ था, उपदेश देने का सभा लगा हुआ था। तथागत गौतम बुद्ध वहां पर अपने उपदेश दे रहे थे। उस नगर में जितने लोग थे अपनी समस्याओं को लेकर जब बुद्ध के पास जाते थे, अपने मुरझाए हुए चेहरे को लेकर जाते थे, अपने दुखों को लेकर जाते थे, और जब वहां से वापस आते थे तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक रहती थी। उनका चेहरा खिला हुआ रहता था, समस्याओं का समाधान हो जाता था। उसी नगर में सड़क के किनारे एक गरीब रहता था, और वो गरीब यही चीजें देखता था, गौर करता था कि मैं देख रहा हूं लोग जब बुद्ध के पास जाते हैं अपने मुसीबतों को लेकर, अपने समस्याओं को लेकर एकदम मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जाते हैं, और जब वहां से वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक रहती है, खिला हुआ चेहरा रहता है, समस्याओं का समाधान हुआ रहता है। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना हम भी जाएं और अपनी समस्याओं को बुद्ध के सामने रखें। दूसरे दिन तथागत गौतम बुद्ध का सभा लगा और उस सभा में जाकर पहुंचा। सभी लोग बैठे हुए थे, ये भी जाकर के बैठ गया। सभी लोग अपनी समस्या बता रहे थे, तथागत गौतम बुद्ध समस्याओं का समाधान बता रहे थे। जब इसका नंबर आया तो अपनी समस्या बताने से पहले उसने बुद्ध को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में अपनी समस्या बताया कि हे बुद्ध, हम बहुत गरीब हैं और हम अपने गरीबी से बहुत परेशान हैं। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तथागत गौतम बुद्ध बोले कि तुम गरीब नहीं हो, तुम सिर्फ आलसी हो और सिर्फ अपने आप को देखते हो, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। आप दूसरे को कुछ दान कीजिए। तुम सिर्फ लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो। कुछ देना भी सीखो। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, हमारे पास है ही क्या जो मैं दूं? बड़ी मुश्किल से मैं 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूं। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है प्रभु। बुद्ध बोले कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, तुम गरीब नहीं हो। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, अपने उन हाथों को इस्तेमाल करो। इन हाथों से दूसरों की मदद करो, दूसरों की सेवा करो। तुम्हारे पास ईश्वर ने मुंह दिया है, अपने मुख से किसी से मीठे स्वर में बात करो। जब किसी से बात करोगे, अपने विचार पेश करोगे, तो दूसरे को एक प्रेरणा मिलेगी, सामने वाले को, और आपकी बातों को सुनकर वो प्रेरित तो होगा, अच्छा भाव होगा, अच्छे विचार होंगे, और आपके पास एक सुंदर सा हृदय है जो हृदय से किसी से प्यार से बातें करे। अगर ये 3 चीज जिसके पास है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। और तुम गरीब नहीं हो। आज से
तुम दान करना शुरू कर दो। जो दौलत का धनी होता है वो धनी नहीं, उसका धन कोई काम का नहीं है। एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाना है और वो दौलत तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ अगर जाएगा तुम्हारी अच्छाई और बुराई। जब तुम लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रखोगे, मीठी बातें करोगे, तुम्हारे ना रहने के बाद लोग तुम्हारी तब भी प्रशंसा करेंगे। तथागत गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर उसका हृदय भर आया और उसके मन में एक विचार आ गया, एक बदला हुआ विचार आया। उसके चेहरे पर एक अलग खुशी चमक आई और वो बुद्ध के विचारों को सुनकर जब वापस आया तो अपने आप को पूरी तरह से बदला हुआ पाया। उसके चेहरे पर भी एक अलग खुशी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि गरीब इंसान कोई नहीं है। हम सब के पास ईश्वर ने हाथ, पांव, मुंह, देखने के लिए आंख, बात करने के लिए मुंह, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, काम करने के लिए हाथ दिए हैं। हम सही सलामत हैं। हम कहाँ गरीब हैं? अपने अंदर जो गरीबी का भाव है, जो गरीबी का विचार है, उसको निकाल कर फेंक दीजिए। अपने आप को कभी गरीब महसूस ही मत करना कि हम गरीब हैं। धन से भले ही गरीब है, लेकिन मन से कभी गरीब नहीं होता है इंसान। बस वैसा मन होना चाहिए। अपने मन को अमीर बनाओ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारा सपोर्ट कीजिए और हम इसी तरह से आपको एक न्यू वीडियो, नया वीडियो लाकर देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।